जमानत है साहब कौन लिया, का करिए, हम कहाँ फांसी लगाए मर जाए। मुझे लड़के नहीं, हम कागज जो लिखा है वो बोल रहे हैं। आप हमसे बहस मत कीजिए। कैसे हो? नहीं, मुकदमा लिखा दूंगा आपके ऊपर। दबंग नहीं, आप अपने भाइयों पर दिखाइएगा। हम जो कागज दिखा रहे हैं, कागज सब झूठा है। हम क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? ये सड़क आपकी है। पतिराम ने दिया था। सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती। प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज किए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय मैं जनपद श्रावस्ती, तहसील भिनगा अंतर्गत ग्राम सभा चाहलवा में मौजूद हूँ। यह चाहलवा चौराहा है और यहीं पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पतिराम सन ऑफ महाराज जी। ये बहुत ही पीड़ित हैं। इनका कहना है 3 भाई थे और 3 भाई जैसे आपके ननके हैं पतिराम और मोहरवासा। राम धीरज कौन है? बड़े भाई। और ये मोहरवासा जी कौन है? ये अपनी माता। अच्छा, मातारी है। और ये राम धीरज के बड़े भाई। तो राम धीरज आपके बड़े भाई हैं। पापा हमें वसीयत आप ननके हैं। नामे है। 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। हम दिया बना 1 मिनट रुकिए यार, जो हम बात जो कर रहे हैं। तो हमें लाठी से मारे। मूड काट लोगे? ये हमें मारे नहीं, हमारा हाथ तोड़ दे। किसका मूड काट लोगे? ये मिहारो फकीरे पासी अधिहारे पर लड़त है, फकीरे पासी धनई पुत्ते। और ये हमें रात दिन हमारे किसका मूड आप काट लोगे? अरे तो अभी आप कह रहे हो पतिराम का मूड काट लेंगे ना। ये गलत हमें ना फंसा, हमरे नामे अभी आप अभी सामने कह रहे हो ना। 4 साल होगा अधिहारे पर साहेब लड़त है। धनीराम प्रधान और फकीरे रामू पासे और फकीरे के बाप झोरा न जमीन। अरे आप सुनिए, पहले सुनिए। ये आपके पिताजी के लड़के नहीं है? वो लड़का लायक करमुन नहीं। तो यानी जो है फिर जो है कैसे जमीन आप लोगों ने ले लिए? जतरा बाप इनके नामे के उतरा इनके नामे है, जतरा हमरे नामे उतरा हमरे नामे। जीते जी आपको बैनामा कर दे। हाँ 4 इसमें तो मुकदमे में लिखा है आपका मुकदमा खारिज है। ये तहसीलदार साहब के यहाँ से आपने एक पक्षी ऑर्डर करवाया था। और एसडीएम साहब तो और इसमें 5 अगस्त को आपको पेश होने के लिए पत्रावली भेजी गई है। फिर काहे जबरदस्ती कर रहे हैं जब न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, कोई जबरदस्ती ना है। तो फिर काहे जल्दबाजी करा रहे हो? फाइनल होगा तब इसको कराइए आप लोग। तो से फाइनल होगा, कहाँ जीत के आया है 10 अगर फाइनल तो कागज ले आओ भैया ननके जी। हम बोल रहे हैं गोंडा में 60,000 रुपया दिया, मुकदमा खारिज हुआ। फिर भिनगा में यहाँ डिप्टी साहब के रहे 50,000 रुपया। इनका मुकदमा खारिज है। हाँ, वो ऑर्डर कहाँ है? वहाँ से पैसा खारिज करा के वापस कागज यहाँ आ गया डिप्टी साहब के यहाँ। अच्छा, यहाँ से भी एक बार खारिज करवाया था, खाली रुपया के जर से। आपने खारिज करवाया? हमने नहीं खारिज करवाया, ननके ने खारिज करवाई। अच्छा, एक खेवा 60,000 दिया और एक खेवा 50,000 दिया। यानी आप कह रहे हैं न्यायपालिका ने पैसा लेकर जो है आपका इनके फेवर में मुकदमा किया? हाँ, यानी आपके अरे बाबा, हम आपकी जमीन पे नहीं है, रोड पर हैं। हाँ, तो ठीक है, ये रोड पर है सब लोग। अभी रोड जो है आगे तक है, परेशान ना होइए। आपके जमीन पर हम लोग नहीं। वही चीज बता रहे हैं, हम आपके जमीन पर नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। तो दर्शकों, ये देखिए, ये है मामला। और जैसा कि मामला में अभी मारने की देखिए खुले कैमरे पर कह रहे हैं, जमीन अगर ये पा जाएंगे तो इनका मुंह भी काट देंगे। अनरिकॉर्डेड वो है ये बातें, तो इससे आप समझ सकते हैं कितने दबंग हैं ये। अब ये सफाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आप इनकी जो है FIR जो आपने लिखा था वो कॉपी लिखा दीजिए, FIR की कॉपी। लाठे चला है महतारी। अरे अब आप चुप हो जाइए, हमें बोलने दीजिए। आप भी कागज लाइए, हम कागज आपका भी प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं आप कागज निकलवा लाइए या घर से मंगा लीजिए। तो दर्शकों, जैसा कि अभी जो है हम पहुंचे हैं चाहलवा। अब हमें बनाने दीजिए कि हम पुलिस बुलावे, हमें खबर बनाने दीजिए। आप लोग अपना काम करिए, हम आपको रोकने नहीं आए हैं। जो सही है उसको हम दिखाने के लिए आए हैं। आप काहे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? दर्शकों, जैसा कि हम बताना चाहेंगे, ननके पुत्र महाराज दीन, पतिराम महाराज दीन और राम धीरज महाराज दीन, ये 3 भाई चाहलवा के रहने वाले हैं। ये तीनों भाई ये खतौनी में दर्ज है। इसको कोई काट नहीं पाएगा, ना इसको कोई खत्म कर पाएगा। कहने के लिए तो जबान नजदीक होती है, जबान से सब कुछ लोग कह सकते हैं। दूसरी चीज, पत्रकार वाले से उल्टा सीधा बाबूजी बोला था।
दूसरी चीज दर्शकों, यहाँ न्यायालय तहसीलदार पीठा जी देखिए, न्यायालय तहसीलदार देखिए दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, देखिए इधर दिखाइए तो ये तहसीलदार जी का ऑर्डर है, तहसीलदार महोदय भिनगा का आदेश है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वाज दायरकर्ता पतिराम उपस्थित आए। वाज दायरकर्ता द्वारा कहा गया कि रजिस्टर्ड समन रसीद संदिग्ध है, सुना नहीं गया। वादी ने गुमराह करके न्यायालय से आदेश पारित करा लिया जो रिकॉल किए जाने योग्य है। एक पक्षीय सुना गया। न्यायहित में आदेश 18 जुलाई 2026 अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है, यानी 18 जुलाई को ये आदेश स्थगित किया जाता है। आदेश अंकन हो, विपक्षी को नोटिस समन जारी हो, पत्रावली 5 अगस्त 2026 को पेश हो। ये चीजें दर्शकों आप देखिए, ये आदेश है न्यायपालिका का, वो भी तहसीलदार महोदय का है और इसमें सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मेरे नाम की खतौनी है। मैंने इनसे अभी देखा, कागज मांगा हूँ, कागज नहीं इन्होंने दिया और कागज ही सब कुछ बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका न्यायालय में मामला चल रहा है तो इतना जल्दबाजी क्यों? न्यायपालिका पर भरोसा लोग करते हैं, उसका भरोसा किया जाना चाहिए। जैसा पतिराम जी, क्या मामला हुआ आप थोड़ा बताएंगे? मामला साहब यही है, जबरदस्ती क्या है मामला, क्या घटना घटित हो बताओ। सब दाइली है और जबरियन है, जबरियन से साहब सब कर रहे हैं, सब जबरियन कर रहे हैं, लाठी बल से। आप अकेले हैं घर में? हम एक सरुआ है, हमारे तरफ से हमारे कोई नहीं, खाली मियाँ बीबी है और कोई नहीं। खाली एक लड़की है हमरे, तो वो अपने घर है। अच्छा, आपका आपके परिवार में कोई नहीं है, केवल लड़की है, आप माता जो है पत्नी दोनों हैं। हाँ, बस और कोई नहीं। तो यही चीज है। तो जैसा कि दर्शकों देखिए, इनकी एक बेटी है। आप समझ सकते हैं कि जिनके पास एक बेटी हो, धन हड़पने का पूरी तरह से जो है ये रंजिश और साजिश होती है। तमाम जगहों पर हुआ है और तमाम जगहों पर इन सब चीजों पर चीजें होती हैं। अब हम जैसा कि दर्शकों, कौन दे गया है? बाप दे गया है इनके बेटिया दामाद का 2.5-3 बीघा। हाँ, दे गया है, दे गया वर्ग हमारे वरासत भरा रास्ता बाप बनाए गए। और आप लोगन का खलन हो तो वो लिखा है, लोगों हमें जलन न ऊपर हमें ताकत नहीं है, चाहे आज बेच ले चाहे काल बेच ले का बाप। कुछ जमीनें दे गए हैं। हाँ, 3 बीघा देने बेचत खात है, अधिहारे पर लड़त है, फकीरे पास है झुर्रा और धनई पास है। और हम तो एकेल या साहेब बैठे, वो हमारे बड़ा भाई वही के मिहारू ये हुए, ये राजकोट में 20 साल मौत के वहाँ का छोड़ के उका खून कत्ल कराइन, धीरज का चोर चढ़ाइन राजकोट में, तो वो भाग के आवा है, घरे बैठा है। अब आज साधु है और आज 3 बरस होगा जौन पासे लड़त है घमस्यान हर जन लगाए और हम पास हो, तब उनका तो दाग देत खेतवे में यहाँ। नहीं तो इनका जैसे आपके पिताजी इनको हिस्सा नहीं दे गए हैं, देना के तब कसके पाई देते। तो जैसे देना ही, ये बताओ हमें, जो ये खतौनी में दर्ज है, ये नाम किसका है? इसमें खतौनी में दर्ज है, देखिए सीधा नाम दर्ज है, लिखा हुआ है इनका नाम। फिर काहे का आप जो अभी कब्जा अरे यार, इसमें न्यायपालिका का आदेश मांगोगे कि जो हम गवाही यहाँ बुलाने आए हैं, हम कागज मांग रहे हैं, बुलाने से थोड़े होगा। हम जो कागज देख रहे हैं, कागज से देख रहे हैं, जो कागज है यहाँ देखा जाता है। अनपढ़ आदमी है, हम बुलाए थे साहब तो बस बुला लीजिए। 23 जुलाई का आदेश है, 3 दिन पहले का, 3 दिन किसी बुला लीजिए आप। ये हमारे नाम में तो दर्शकों जैसा नामे है, मुकदमा चल रहा है, जब मुकदमा फाइनल हो जाएगा तब नामे आएगा। नामे तो सबके, आप ही का नाम नहीं, पढ़ा लिखा आदमी बुलाइए, इसमें आपका नाम है, आपके तीनों भाइयों का नाम खतौनी तहसीलदार के एक बार जीते, एसडीएम के जीते, गोंडा जीते। अरे तो तहसीलदार साहब के यहाँ जीते तो तहसीलदार साहब ने आपकी पत्रावली खारिज क्यों कर दिया? ये आदेश है, ये भी तो देखो। अरे 23 तारीख की खारिज है आदेश, इसमें 23 अगस्त लिखा हुआ है, उन्हीं का ऑर्डर है, उन्हीं का ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। भैया पढ़े हो कोई, थोड़ा बहुत जानते हो कोई? आप जानते हो? देखो भैया, इसमें देखो क्या है, इसमें थोड़ा पढ़ो आप, थोड़ा तेज पढ़ना ताकि कैमरे पर जाए। कैमरा हमारा चलो पढ़ते रहो, पढ़ो। अरे पढ़ नहीं, इस पे केवल है, थोड़ा तेज पढ़ो, आपका आवाज केवल आएगा।
पतिराम उपस्थित आए कार्यकर्ता द्वारा कहा गया है कि रजिस्टर समन रसीद संगित और सुना नहीं गया है। वादी ने गुमराह करके न्यायालय से आदेश पारित करा लिया है जो निराल किए जाने योग्य है। रिकॉल किए जाने योग्य है। एक पक्षीय सुना गया है। न्यायालय में आदेश 18/7/26 अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। आदेश का अंकन हो, विपक्षी को नोटिस सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 5/8/26 को 5 अगस्त। ये खारिज नहीं है, खारिज। अब ये कह रहे हैं हम आदेश लेकर आए हैं। अब देखिए ये सब चीजें हैं तो खारिज है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ये बाबा जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। दाइली है ये सब दाइली है। के बेईमानी कहिए क्या बाबा? अरे देखी तू ना, ऐसे मौजूद में बेईमानी होते सर, ऐसे बेईमानी होता, खून कत्ल होते। सही है। तो दर्शकों देखिए कि ये हम दूसरे व्यक्ति से भी इस आर्डर को जो हमने किया चाहलवा में हम मौजूद हैं और ये दबंगई मतलब ऑन कैमरे में पत्रकार के सामने ही कह रहे हैं कि मूड काट लेंगे। अब ये देखिए सामने इतना भी डर नहीं है, इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है, पुलिस भी आई है, वो भी रोक के गई है। इसके बाद पूरी तरह से यहाँ मजदूर पूरा काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से। ये बड़ा गंभीर ये दबंगई और जैसे कहते हैं भू माफिया टाइप के यही लोग हैं। इन्हीं लोगों को योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। इन लोगों के लिए हमारी सरकार है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो दर्शकों देखिए अभी खतौनी में इनका नाम दर्ज है। पहली बात कैमरामैन हमारे दिखाएं। दूसरी चीज तहसीलदार SDM जो है तहसीलदार भिनगा का आदेश है कि 18 जुलाई को इन्होंने आदेश पास किया है और 23 तारीख को इन्होंने ऑर्डर किया है। 23/7/2026 का ये दस्तखत भी है और 5 अगस्त 2026 को पेश होने की बात भी की गई है। लेकिन फिर भी ये लोग दर्शकों मान नहीं रहे। पतिराम जी क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें जो है आ रही जो आप लोग? हमारा यही कहना है कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। हाँ, बस। यानी जब तक न्याय चल रहा है अदालत में तब तक रुके, इसको कब्जा ना किया जाए। यही समस्याएं चल रही हैं। क्यों रो रही हैं आप, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे मारत गरियावत घरे नहीं रह देत, हमारे सब हिस्सा ले लेनी, कुछ घर में नहीं देनी, भगावत ही घर से हम साहेब अली इतना गाड़ी देते बुरा की कोई टोला बकरी के सुनत है तो सब तो आप लोग लिखवाए फिर भी नहीं मान रहे? नहीं मानते है साहेब, कौन लिया का करी, हम कहाँ फांसी लगाए मर जाए। दर्शकों हम बताने की कोशिश करेंगे कि तहसीलदार साहब का आदेश उसका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने इस आदेश को खारिज किया है और 5 अगस्त को पेश होने की बात कही है। इसके बावजूद ये दबंगई और पूरी तरह से माफिया के जो बल पर ये जो है पूरा कब्जा कर रहे हैं। अभी आपने सुना, जैसे मैं पहुंचा तुरंत कहा गया ये गोंडा केयर है, खारिज वाला हो, ये 60,000 रुपया भरा, वही खारिज किया। तारीख 4/4/2026 महाराज दिन 4 बीघा के खड़ा होके खेत बेचवाए थे। इतने झुर्रवा वाले बेटा पुआ भूल गया, वो कहीं ना ले आओ थे घर तो यह मोर बनता लक्ष्मणवा इतने बेटिया बहुत चुआते तेरे मोर लाठी ले गए द्वार चढ़ चढ़ाओ ना फकरा के दम। तो लिपि 4/26 को पारित द्वारा न्यायालय अपना आयुक्त देवी पाटन मंडल हमारे वहां से सच्चा के विरुद्ध आदेश दिनांक पारित द्वारा न्यायालय। रुको 1 मिनट, इसमें हम देख रहे हैं आपके पेपर में जो अरे रुको, हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या छीन रहे हो भाई? हम आदेश देख रहे हैं कि आपका आदेश हुआ कि नहीं हुआ, ये देख रहे हैं ना। इसमें भैया कोई आदेश नहीं है आपका, आदेश दिखाओ। इसमें मुकदमा आप पेश किए हो वो है पत्रावली, आदेश आप दिखाओ, पत्रावली ना दिखाओ। पत्रावली हम थोड़े देखेंगे, पत्रावली तो इनका भी यहाँ आपका सिविल कोर्ट में चल रहा है, वो भी रखे हुए हैं। आप वो मोबाइल दिखाने से थोड़े हो जाएगा। तो जैसा कि ये बड़ा गंभीर विषय है, प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए इस पर, और कार्रवाई करने की जरूरत है। आपकी महिला रो रही हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, चीजें हैं, ऑन कैमरे पर गालियां बकी जा रही हैं।
कैमरे पर गालियां बकी जा रही हैं। धीरज का देखिए, धीरज इस प्रकार से दबंग ऐसे ही दिख रहे हैं जब ये आन कैमरे पर इस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, तो यह है गंभीर विषय। और इन्हीं चीजों को लेकर दर्शकों, जैसा कि हम दिखाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, यानी 23 जुलाई का ये आदेश है, 18 जुलाई को आदेश हुआ है, 5 अगस्त को इनको पेश होना है। इसके बावजूद पूरी तरह से जबरदस्ती कार्य किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी 100 नंबर की आई थी, उनको भी क्या इन्होंने गुमराह किया, क्या बताया, वो चीज़ें अलग हैं। जो चीज़ें कहते हैं कागज़ बोलते हैं, उन्हीं कागज़ों पर हम बात कर रहे हैं। आपसे कागज़ मांगा गया, वहाँ जो है आपने देवी पाटन मंडल आयुक्त का कागज़ दिखाया, लेकिन पत्रावली उसमें आदेश नहीं अंकित है, तो वही चीज़ें हैं। तो उसमें चीज़ें यही हुई हैं। और जैसा कि इनकी जो दबंगई है वो सामने नज़र आ रही है, ये सीधे अधिकारियों को भी चैलेंज कर रहे हैं कि अधिकारी भी आएगा तो उनको भी जो है सिर मूड़ काट दिया जाएगा। ये पूरी तरह से एकदम दबंगई पर उतारू हैं। तो यानी अधिकारी कैसे आ जाएगा, यानी एक मुकदमा लिखा गया है इनको मारने पीटने का, यानी पतिराम के घर में ये लोग घुसकर मारे पीटे भी हैं। वो भी FIR की कागज है, जरा निकालो इसमें से FIR कागज कहाँ है आपकी, FIR कागज निकालो। सुना के घर में घुस के मारे ने साहब, ये वाली FIR, ये वाली FIR, ये के घर में घुस के, अरे आप ही इनके घर में मारे हो तो लड़के हैं, हमारे लड़के नहीं, हम कागज जो लिखा है वो बोल रहे हैं। आप हमसे बहस मत कीजिए, कैसे हो, नहीं मुकदमा लिखा दूंगा आपके ऊपर, दिमाग मत खराब करो। हम जो बनाने आए हैं वो बनाने दीजिए हमें। दबंगई आप अपने भाइयों पर दिखाइएगा, ये कसम खा पोत लेके उनसे कसम खिलवाइए बेईमान कहीं का। हम जो कागज दिखा रहे हैं, कागज सब झूठा है, झूठ है, कोई नखरा कर, ये तो कागज हम झूठा बना के लेकर आए हैं। अब कोई जाने कहाँ लेके। हाँ कागज आप जाइए, जो है आप जाइए अदालत जाइए, कल खुल रहा है अदालत, वहाँ जाइए, जब वहाँ से कागज ले उठाइए कागज। वाले से पंगा न लियो, किसी की बातें नहीं मानो। हम नहीं जाएंगे आपके घर से, आपके जो वहाँ गेट पर नहीं, हम यहाँ पूरा रोड है, 20 फुट तक रोड है, बुराई मत कीजिए आप। हम क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, ये सड़क आपकी है। देखिए ये FIR की कॉपी है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जनता भी है, जैसा कि इन्होंने पतिराम ने दिया था। सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय भिनगा जनपद श्रावस्ती, प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज किए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट विरुद्ध विपक्षी घटना 16/3 यानी 16 मार्च को सुबह 7 बजे महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी कल 16 मार्च को सुबह 7 बजे गृह कार्य करती थी। विपक्षी गण ननके पुत्र महाराज दिन व आरती देवी पत्नी ननके व राम धीरज पुत्र महाराज दिन निवासी चालवा थाना को कोतवाली भिनगा जिला श्रावस्ती एक राय होकर आए। प्रार्थनी को गंदी गाली गलौज देते हुए लातों मुक्को लाठी डंडे से मारा पीटा, जो जान से मारने की धमकी भी दिया। मारपीट प्रार्थनी दाहिने के पैर में बाएं हाथ पर चोट आई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। निशानी अंगूठा मंजू देवी, प्रार्थनी मंजू देवी, वाइफ ऑफ पतिराम, निवासी चालवा, थाना कोतवाली भिनगा, जिला श्रावस्ती, दिनांक 17 मार्च, मोबाइल नंबर फला फला नोट प्रमाणित किया जाता है। मुकदमा उपरोक्त धाराओं में समायोजन कायम होता है। और ये देखिए दर्शकों, मुकदमा है, ये कह रहे हैं मुकदमा नहीं लिखा गया है। इस तरह से यानी सारे कागज झूठे हैं, सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, यही एक सच्चे हैं, यानी कसम खाने की बात आ जाती है। ये देखिए, ये पूरा FIR इनके ऊपर लिखा हुआ है। अब FIR लिखा हुआ है, ये FIR की कॉपी दिखाओ जरा संदीप एक बार। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 115(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 352, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 352, यानी इन लोगों पर मुकदमा भी पतिराम ने लिखाया है। और ये खतौनी में इनका पतिराम का नाम दर्ज है। यही अदालत देखता है जो इस समय मौके पर है। अब आगे लड़ाइयाँ ये लोग लड़े, कोर्ट की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्या होता है वो बात की विषय है। आप भी अपने कागज रखें, ये भी अपने कागज रखें, जो न्यायालय फैसला करेगा उसको भी मानना चाहिए। लेकिन कहते हैं न्यायालय का फैसला ना मानने के बावजूद भी सीधे जब न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस भी आती है, सीधे सामने यानी मीडिया से भी लड़ने की पूरी तरह से इन्होंने कोशिश की। यहाँ तक मीडिया के सामने कहा गया कि मूड काट लिया जाएगा, कोई भी अधिकारी आएगा अगर ये जमीन पर आ गया तो इनका भी मूड काट लिया। इतनी दबंगता इनके अंदर बेहतर तरीके से कूट कूट कर भरी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बेईमानी पर उतारू है, यानी कागज को भी नहीं माना जा रहा। ये गंभीर समस्या है और पूरा काम चल रहा है। यानी हम रोड पर खड़े होकर खबर बना रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से हटिए, यानी ये रोड, ये सड़क इनके पिताजी इनको बैनामा कर गए हैं।
सबसे बड़ी समस्या इनके पिताजी, ये सड़क, ये रोड, लोग खड़े हुए हैं, एक बार कैमरामैन दिखाइए, ये सब लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, यानी मेरे साथ साथ सभी को कह रहे हैं यहाँ से हटिए सब लोग, यानी लोग रोड पर खड़े होने के बावजूद भी सबको इतने दबंग है कि भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पतिराम जी, पतिराम क्या कहना चाहेंगे आप, जो है सरकार से, प्रशासन से क्या कहेंगे? हम यही कहा चाहे थे कि हम हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। हम हिस्सा के लिए हैं और हिस्सा हमको मिल। कह रहे हैं वसीयत कर गए हैं पिताजी। हाँ, वसीयत तो कही गया है आपका। अच्छा, हाँ, वसीयत कही गया है। वसीयत वसीयत कही नहीं, लेकिन उनका बोल नहीं है, बयान या इनका है या बैठ इनका बयान है। अच्छा, हाँ, खाली टाप साहब बस वैसे नहीं कर गए हैं। गवाही कौन है उसमें? उसमें गवाही है कृपाराम, एक कृपाराम है और एक या महतारी। यानी माता जी भी आपकी जीवित है, फिर भी बेईमानी करवा दी? हाँ, ये नहीं सोचा कि मेरा जो है लड़का है कहाँ जाए? ये सब कुछ माता जी बेईमानी करवा दो, लड़के तो आप तीनों ना हो। बेमानी कहे करवा दी, हमारे सब बेचाई डाली थी, राखी सुनाई है। अच्छा, हाँ, खेत पार सब बेचवाई डाली थी। तो खेत ये बेचवा डाले की जो है दादा बेच गए? अपने मदकबंग नाई लावत है, दू ठरा कहूँ लुकवाए हुए हैं, उनका नाई बलाई लावत थी, रामू और फकीरक नाई ना। अरे जब जमीन पूरी दादा के नाम थी तो ये कैसे बेच गए अम्मा? का कैसे बोले का है हमारा तो हम नहीं है करा। चलो ठीक है दर्शकों, जैसे अम्मा भी बता रही हैं, यानी अम्मा के पति जमीन बेच गए, अपराध इनके ऊपर लगाया जा रहा है, इन्होंने बेचा, यानी पिताजी के नाम जमीन है तो पतिराम कैसे बेच गए? ये दर्शकों सोचने वाली बात है। यानी जब माँ बाप ही अपने लड़कों को पूरी तरह से बेदखल करने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं घोर कलयुग आ गया। यानी माँ बाप 3 लड़कों को लेकर चलने वाले, दो आंखों में जो है लेकर चलने वाले, इसी सब चीज़ों, यानी भाई, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, इनको समझ ही नहीं रहे कि ये भाई है, यानी सामने ही कहते हैं कि मूड काट लिया जाएगा। तो दर्शकों इन्हीं सब चीज़ों को पर आपने देखा, आप खुद जज करें, आप खुद ही समझें कि कितनी बड़ी दबंगई है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकरण को जरूर सुने और इस प्रकरण पर जो है गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सारे डॉक्यूमेंट भी मैं बार बार दिखा रहा हूँ, पुलिस प्रशासन भी आई, मुकदमा भी लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी दबंगई के बल पर, यानी अभी विचाराधीन मामला भी चल रहा है, इसके बावजूद भी दबंगई पूरी किया जा रहा है, यानी सामने भी कहा जा रहा है कि मूड काट लिया जाएगा। यह गंभीर समस्या है। यानी पतिराम को अगर कोई घटना यहाँ जमीन पर भी आ जाए, नजर डाल दें, शायद अकेले आ जाते तो शायद आज गंभीर हो जाता, लेकिन यहाँ तमाम लोग हैं, मीडिया आ गई। जब मीडिया के सामने इस प्रकार से कह रहे हैं तो आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं, यह गंभीर समस्या, इस पर प्रशासन को भी कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जी से कहना है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। जिला अधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगा गंभीरता से लिया जाए। जिला और उप जिला अधिकारी SDM भिनगा से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कम से कम इसको बेहतर पूर्वक सही स्थिति को सुधार करने की जरूरत है। नहीं कि जिस प्रकार से आपने देखा माहौल तनी तना था, गर्मा गर्म माहौल था, कुछ ना कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो दर्शकों आप खुद जज करें और खुद तय कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करते रहें। इन्हीं सब चीजों को देखें और देखिए किस प्रकार से गालियां बकी जा रही हैं, और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरह से गाली बराबर बकी जा रही है। तो यानी किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। वीडियो को शेयर करें, आप ही तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।